माएँ, खालाएँ, फूफियाँ और दोस्त वो बता देती है कि आज बेसन लगा लो, आज एलोवेरा लगा लो, आज फेशियल करा लो, उससे और एक्नी ख़राब हो जाती है और नुकसान हो जाता है। हमारी इंस्टेंट वाइट क्रीम है, जो मेरी क्रीम है, हाइड्रा फेस वॉश है, इस वक्त पाकिस्तान की हॉट सेलिंग क्रीम है और हॉट सेलिंग फेस वॉश है। इसलिए है कि इसके पीछे एक डॉक्टर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत और बेहतरी दे रहे हैं। कोई खुदा ना करे प्रॉब्लम भी होती है तो उसको लुक आफ्टर हम करते हैं। हम स्टोरीज दे रहे हैं, हर फेसबुक पे बता रहे हैं कि क्या क्या मिसहैप हो रहा है। इन्होंने बेचारी गई 2000 खर्च करे या 2 लाख खर्च करे। बात ये कि चेहरे के फायदे के लिए, और हुआ क्या, इनके दाने निकला। इसका ठीक हो गया। ये 9-in-1 मशीन है हमारी, लेकिन इसके फंक्शंस हैं ये बेसिकली जो है ना हम यूज़ करते हैं एक्नी के लिए। जी हम यहाँ बैठे हुए औरंगी में बैठे हैं, तो पता नहीं चलता मैं माशाल्लाह इतना बात कर रहा होता हूँ। अच्छा, छोटी सी हमारी, आपका नाम क्या बेटा? रमशा। अच्छा, इधर क्या मसला था, तुम यहाँ जो आई थी? मेरे बालों का मसला था। क्या बालों का मसला था? मतलब जैसे बढ़ रहे थे, घने नहीं हो रहे थे, इसका मसला था। बढ़ नहीं थे, लेंथ में नहीं बढ़ रहे थे जी। और घना भी नहीं हो रहा था बाल। तो फिर आपका मैंने क्या किया? आपने मुझे शैम्पू दिया और वो सीरम दिया था रात में और सुबह डालने के लिए। कितने दिन में? बायोटिन गोली दी थी। हाँ, बायोटिन गोली थी। कितने दिन में बाल लंबे हुए? 22 दिन में। 22 दिन में काफी फर्क दिखा है। सच बोलिए, मैं सच कहूंगी, सच के अलावा झूठ नहीं कहूंगी कि डॉक्टर साहब मेरे बाल घना भी हो गया और लंबे भी हो गए। मैं हमेशा सच्ची कहती हूँ डॉक्टर साहब। जोर से बताओ क्या आवाज। सच्ची कहती हूँ और सच्ची बोल आप देख सकते हैं। अच्छा देखें, ये आई थी नेचुरल, यहाँ का पानी खराब है, हार्ड वाटर है, क्लाइमेट खराब है, बच्चों की रूटीन खराब है, उसमें बच्चों को विद इन 22 डेज में बालों का लंबा हो जाना और घना हो जाना। और ये बिफोर आफ्टर लेके आएंगे, दिखाइए जरा, ये देखिए, ये बल्कि अब ये देखिएगा, ये बिफोर आफ्टर, ये देखिए, गौर कीजिए, इनके बिफोर वाली देखें और आफ्टर वाली देखें, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लेंथ में ही फर्क पड़ा है। उनका घना देखें कितना हो गया, बाद बीच में गैप नजर आ रही थी। मैंने बताया, तो ये देखें, गैप देखें ये वाला, और ये देखें पूरा घना हो गया। ये थोड़ा बढ़ा दिए, थोड़ा इलाज कीजिए। ये देखो, ये देखो बिफोर, देखो ये देखो बिफोर, ये देखो ये कितना गैप है, और 22 दिन बाद ये देखो, ये कितना ऑब्वियस रिजल्ट है। खुश हो आप? औरंगी वाले खुश हो तुम लोगों को? यहाँ पे जो मैं 12-12 1-1 बजे आके यहाँ पे मेहनत करता हूँ, तो देखेंगे दिस इज द रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी बेहतर चीजें थी, लिटिल बिट एक्सपेंसिव थी। मैंने आपको फास्ट शैम्पू के साशे दिए थे, वो भी एक्सपेंसिव था और एक गोली बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ा है। दिल खुश हो गया ना। सस्ती चीजें, सस्ता रहे बाबा, महंगा रहे एक बार, लेकिन सही चीज दी जिससे आराम आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इस वक्त अपना औरंगी में है और हम स्टोरीज दे रहे हैं, हर फेसबुक पे बता रहे हैं कि क्या क्या मिसहैप हो रहा है। हमारी बहन आई हुई है, नजली हिजाब में है, तो इन्होंने क्या करवाया था, सिर्फ ये जोर से बोलेंगी, वो सुन लीजिएगा। आपको ही सुनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खुदा के वास्ते अकल पकड़ लें। अब चेहरा बहुत कीमती है। अच्छा ये बताइए, आपने कब कॉलर से हाइड्रा करवाया था? 20 मंथ पहले लिया है, 20 डेज की डिफरेंस से दूसरी की दी मैंने। तो उसके बाद जो है मेरे चेहरे की काफी। और कितने में लिया था? 4-4 हजार? नहीं, वो 2000 की कीमत थी। अच्छा, दूसरी मैंने 4000 की। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है मेरे चेहरे पे काफी एक्नी हो गई। इन्होंने बेचारी गई 2000 खर्च करे या 2 लाख खर्च करे। बात ये कि चेहरे के फायदे के लिए, और हुआ क्या, इनके दाने निकला। पहले कभी दाने निकलते थे आपके? नहीं, कभी अभी भी इस तरह भड़के से निकलते थे। ये इनकी आवाज है। यह वजह क्या होती है कि आप जो बस हाइड्रा का नाम सुना, कॉलर पहुंच गया और टकाटक शुरू कर दिया। उसमें क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें में इफेक्टिव है या नहीं है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, ये आपको। तो आप लोग प्लीज अपने चेहरे को कहीं भी जाए इस स्किल हैंड में दें, तो ना अगर उससे नुकसान ना हो। अगर नुकसान होगा तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अकल पकड़िए और कहीं भी जाए सोच समझ लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या मशीन दिखाने लगी हैं? मैं आपको हमारी हाइड्रा मशीन जो है इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जी जी। ये वैसे ये हाइड्रा फेशियल मशीन है, ठीक है। मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। सही। ये इस टाइम लेटेस्ट मॉडल है इसका। ठीक हो गया। ये 9-in-1 मशीन है हमारी, लेकिन इसके फंक्शंस हैं ये बेसिकली जो है ना हम यूज़ करते हैं एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए, सॉरी स्कार्स नहीं, एक्नी और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फेस कंट्रोलिंग के लिए। इसमें अलग अलग टूल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। ये सीरम्स वगैरह आएंगे। अच्छा। ओके, ये इसका सक्शन टूल है,
इससे सीरम्स वगैरह आते हैं फेस पर, ये आई के लिए है, इसमें RF है, स्किन टाइटनिंग के लिए है इसमें फंक्शंस। इस ठीक हो फंक्शन गया। से हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ये रिमूव करते हैं सारे, फेस कंट्रोलिंग, चिन वगैरह जो होती है अमूमन लेडीज़ की होती है, जी जी जी। फेस कंट्रोलिंग के लिए भी हमारे पास लेडीज़ आती है तो वो उनके लिए होता है। और ये हमारे पास टूल रहेगा स्प्रे गन जिसको कहते हैं ना, अच्छा। इससे हम सीरम्स वगैरह ऑक्सीजन सीरम देते हैं फेस पे। ठीक। इसमें हम कोई भी सीरम बना सकते हैं, विटामिन C मोस्टली, ये तो कॉमन है, Common। बहुत चल रहा है फेस सही। के लिए। और सेकेंड, इसके अलावा दूसरी कोई मशीन? हाँ इसके अलावा हमारे पास एक और मशीन है, जैसे कि हमारे पास PRP मशीन है, वो मैं आपको भी दिखा नहीं सकती PRP मशीन। अच्छा। वो हमारी दूसरे रूम में रखी हुई है। ठीक। PRP मशीन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो अगर हम फेस PRP करवाएंगे तो जो हमारे स्कार्स होते हैं ना, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन होती है, सही। स्कार्स के लिए। सेकंड, अगर हम हेयर्स PRP करवाएंगे तो वो उससे हमारे हेयर फॉल कम होता है, हेयर ग्रोथ होता है, और जो है बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसके। सेकंड, ये हमारे पास मॉल रिमूवर है, ये पेन है हमारे पास, इससे मॉल वॉल्स वगैरह ये सब रिमूव होते हैं। तिल जिसको कहते हैं अमूमन जी, जी। लोगों के बड़े मसले हो जाते हैं, किसी की नेक पर होता है, आई एरिया पे भी आ जाता है, छोटे छोटे वॉल्स वगैरह हो जाते हैं फेस पर, तो ये उसके लिए यूज होती है मशीन। अच्छा, जो मस्सा कुदरती होता है जी। पैदाइशी, तो वो भी रिमूव किया जी, जाता है? वो इससे जल जाता है, तो नीलम मुनीर के जो है मस्सा, उसने क्यों रिमूव नहीं करवाया अभी तक? क्योंकि वो उसकी ब्यूटी है, वो उसकी उसको ब्यूटी है। पसंद है। हाँ सही। इसलिए कुछ लोग नहीं करवाते, सही, सही। लेकिन मोस्टली हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं जो अपने फेस के तिल सारे रिमूव वैसे वो हो सकता है रिमूव नीलम मुनीर वाला मस्सा? हाँ, उसकी नहीं हो सकता, लोगों के इतने बड़े बड़े मसले रिमूव हो जाते हैं, सही, जल सही, जाते हैं। सेकंड, अभी हमारे पास एक लेजर मशीन है, पर ये छोटी है हमारे पास ना। अच्छा। हाँ, इसी में एक बड़ी मशीन भी आती है। सही। बस इतना फर्क होता है कि शॉर्ट्स का वो होता है डिफरेंट। सही। वो मशीन होती है उसमें अनलिमिटेड होते हैं और ये वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा पहला सवाल ये लोग पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग YouTube से टोटके निकाल कर घर में खुद से अमल शुरू कर देते हैं, इस तरह वो अपनी स्किन मजीद ख़राब कर देते हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, ये बहुत बड़ी हिमाकत करते हैं, और मैं हर पेशेंट पे कोई स्टोरी होती है, मैं खुद YouTube पे डालता हूँ, TV पे बताता रहा हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम में बताता रहा हूँ। देखें, चेहरा बहुत कीमती है, इस तरह की हिमाकतों से चेहरा ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, एक ज़माने में ये जो टोटके होते थे, प्याज, आलू, टमाटर, बेसन, ये एक ज़माने में जब कुछ नहीं होता था, और अब ये हकीकत है कि अब इतनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, काबिल लोग आ गए हैं, इसमें स्पेशलाइज लोग आ गए हैं, क्यों अपनी स्किन से खेलते हैं या क्यों अपने बालों से खेलते हैं? तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें यूज़ ना करिए। लोगों को एलोवेरा मिल गया है तो बस एलोवेरा शुरू कर दिया। देखिए, नॉर्मल स्किन में 35-40 साल के बाद कोई चीज़ आदमी लगाता है तो ओके, लेकिन टीन एज के बच्चे जो लगा रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ी हिमाकत हो रही है, और ये एक डिजास्टर है, जिससे चेहरा बर्बाद हो जाता है और उसको फिर सही करना भी मुश्किल होता है। व्यूअर्स, आपको आंसर मिल गया होगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि डार्क सर्कल्स, इसकी वजह से आजकल बहुत ख़वातीन और हजरात बहुत परेशान रहते हैं कि डार्क सर्कल किस तरह खत्म होंगे, तो इसके बारे में आप क्या हल इसके तजवीज़ डार्क करेंगे? सर्कल का डिपेंड करता है ऑन योर नींद, कि नींद कितनी पूरी कर रहे हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, 5 से 7 घंटे आप नहीं सो रहे हो या कैलुला नहीं कर रहे हो, कैलुला इज अ वंडरफुल पावर नैप, जिनको हम सिएस्टा भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैट नैप भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कि सुन्नत रसूल है, तो उसमें आपके डार्क सर्कल बहुत बेहतर होते हैं। अगर डार्क सर्कल जेनेटिकली हैं तो उसमें ट्रीटमेंट कराया जाता है, लेकिन प्लीज़ हिमाकत ना कीजिएगा कि आंखों के नीचे आपने कुछ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिस इज अ डेलिकेट एरिया, अल्लाह ना करेगा इसके अंदर प्रॉब्लम हुई तो आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। सर मेरा तीसरा मोस्ट रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ना आपसे, वो लोग रंग गोरा करने के लिए ना जो अजीब अजीब नुस्खे और अजीब अजीब जो टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चक्कर में वो मजीद अपनी स्किन को ख़राब कर रहे हैं। तो रंग गोरा किस तरह किया जाता है और आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले जो अल्लाह ने कलर दिया है, जो आपके पेरेंट्स का कलर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से आए, जीन से अल्लाह ने दिया। नाक, कान, आँख ज़रूरी है, कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब ये दौर है हमारे स्पेशली इंडो पाक के लोगों को कि उनको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, उनको बेहतर लगना है, उनको 4 लोगों में अच्छा दिखना है, क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए बड़े अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन आ गए हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी क्रीम्स, हमारी इंस्टेंट वाइट क्रीम है, जो मेरी क्रीम है, हाइड्रा फेस वॉश है, इस वक्त पाकिस्तान की हॉट सेलिंग क्रीम है और हॉट सेलिंग फेस वॉश है, इसलिए है कि इसके पीछे एक डॉक्टर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत और बेहतरी दे रहा है। कोई खुदा ना करे प्रॉब्लम भी होती है तो उसको लुक आफ्टर हम करते हैं खुद, तो ऐसी चीज़ ना लगाएं चेहरे पे, और किसी भी जहन में रखिए कि वाइटनिंग इंजेक्शन तो लोगों को जहन में आ गया, ग्लूटाथियोन, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि स्किल्ड नहीं है, टेक्नीशियंस लगा रहे हैं,
ब्यूटी पार्लर्स वाले लगा रहे हैं, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं जहाँ पे ये खरीदते और लगाना शुरू कर देते हैं। ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है। इंट्रावेनस इंजेक्शन नुकसान भी दे सकता है, किडनी को भी प्रॉब्लम कर सकता है, अल्लाह ना करे कोई एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसका। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, एक एस्थेटिक फिजिशियन हो जो सही हो, जिसको आप जानते हो 10-12 साल से। ऐसे ना कीजिए कि नई नई दुकानें खुल गई हैं, नए नए लोग आ गए हैं, नए नए लोग आके बैठ के उन्होंने खटवार बना लिया है, एक इस तरह का कर लिया कि बस लोगों को लूट रहे हो, खसोट रहे हो, खा रहे हैं। वो ना करें, आपको नुकसान होगा उससे। ठीक सर, ये पिंपल का जो प्रॉब्लम है वो मर्द और औरत दोनों में पाया जाता है, लेकिन खास तौर पर ख्वातीन काफी परेशान नजर आती हैं कि पिंपल्स हो रहे हैं। तो ख्वातीन के लिए क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? देखिए, पिंपल्स को हम एक्नी कहते हैं, चेहरे के जो दाने होते हैं, उसका एक टीन एज से ताल्लुक है। यंग एज में होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। एक एज में होता है, 12-13 साल में शुरू होता है, 25-30 साल तक रहता है। मोस्टली ये टीन एज में होता है। इसमें वही वाली बात, हिमाकतें माएँ, खालाएँ, फूफियाँ और दोस्त वो बता देती है कि आज बेसन लगा लो, आज एलोवेरा लगा लो, आज फेशियल करा लो, उससे और एक्नी ख़राब हो जाती है और नुकसान हो जाता है। और ऐसा नुकसान होता है कि वो 8-10 साल तक चलता रहता है और गड्ढे डेवलप कर देता है। और एक दफ़ा गड्ढे आ जाते हैं तो आपकी स्किन की जो एक ग्लो एंड फ्रेशनेस है वो तब वो बर्बाद हो जाता है। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को जहन में रखें कि कोई भी चीज़ आप चेहरे पे ना लगाएं ऐसी। अगर चेहरे पे दाने आ रहे हैं तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, उससे इंशाल्लाह आपके चेहरे पे बेहतरी भी आ जाएगी और दाने खत्म भी हो जाएंगे। 3 महीने लगते हैं, 3 महीने। अगर फीमेल में मोस्टली होता है हार्मोनल होता है कि कुछ बच्चियों में सिस्ट होती है, आजकल बहुत कॉमन है, तो पीसीओ का मसला होता है, तो वो डॉक्टर देखता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें यूट्रस का चेक करते हैं। अगर सिस्ट होती है तो उसका इलाज होता है, तो बेहतर हो जाता है। लेकिन हिमाकत ना करें, दानों को हाथ ना लगाएं, नट्स कोला चॉकलेट ना लें। और जो देखने वाले हैं, दानों जो रिश्तेदार है, किसी के चेहरे पे दाने देखते हैं तो उसे टोके नहीं, क्योंकि बार बार जाके उसको दानों को फाड़ेगा उनको ख़त्म करने के लिए, उससे दाने और गड्ढे हो जाएंगे और साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू सर। सर मेरा आखिरी सवाल, ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो आजकल टीन एज में जो आ रही है, तकरीबन 25 साल की उम्र से हमारे लड़कों के खास तौर पे बाल गिरना शुरू हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज किस तरह इसको रिकवर किया जाएगा? देखें, एक तो जेनेटिक होता है, अगर इनहेरिटेंस है तो वो तो एंडोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है, जिसके अंदर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है प्रॉपर। कोई जीन्स आया है, पेरेंट्स की तरफ से आया है, फादर की तरफ से मोस्टली होता है, चचाओं में, मामुओं में हो बोल्डनेस, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि पैनिक में ना आए, बाल जा रहे हैं, नेचुरली अच्छे इलाज हैं, पीआरपी आ गया है। अब तो हम पीआरपी 25-25 की पीआरपी कर रहे हैं, तो बहुत सस्ता है। लोग 25-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या है, यंग बच्चों के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर डेंड्रफ है उसका इलाज कराइए और परेशान ना हो। परेशान होकर जो उल्टे सीधे आप तेल लगाते हैं उससे बाल तबाह बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि ऑयल किसी भी अमीर आदमी के जिसके सर पे बाल नहीं है उसके लगाया जाएगा तो बाल नहीं आएंगे। ये ध्यान में रखिए कि बालों का पूरा इलाज होता है, पूरा इलाज होगा। फिर अगर बाल चले जाते हैं तो उसकी FUE होती है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होती है, जिससे बाल घने और आपके ट्रांसप्लांट कहते हैं, यहाँ से बाल लेके फ्रंट पे लगा देते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका कीमती टाइम है, और व्यूवर्स के क्वेश्चन का आपने बड़ा प्यारा आंसर दिया, तो इससे उनका जवाब मिल गया होगा। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने के लिए। खुदा हाफिज़।